10 अक्टूबर गोरखपुर आंदोलन में जेल गए भाइयों का कोई नहीं पड़ा। ये हमारे बहादुर हैं समाज के, जो सारा प्रचार विचार और जो हमें दबा के रखा आज तक, उनको पता लगा कि ये चीज तो बहुत बड़े पुराने टाइम के राजे महाराजा थे, इनकी संस्कृति को दबा दिया, इनके रहन सहन को दबा दिया, इनको गरीब बना दिया, इनकी जमीन छीन ली, सब कुछ छीन लिया। आज पता लग रहा है तो जमीन के अंदर हम ही थे जो निकल रहा ऊपर। तो आज पता लग रहा है हम जेल वाले को और हमको गुमराह करके इन्होंने झूठा बना कितने लोगों से इन्होंने जन जन तक पहुंचा दिए बात। और आप देखिए साइंस जर्नी का पता लग रहा है कि जहाँ निकल रहा है हमारा ही सब कुछ है। ये लोग तो खा गए हमको, झूठ बोल बोल कर भगवान बना दिया, क्योंकि भगवान नहीं है, सब कुछ सील है, अपना कर्म है। अब हमें पता लग गया कि इनका लिखा हुआ सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत है। लेकिन हमारे विद्वानों ने जो चीज़ बताई है वो प्रमाण मिल रही है। प्रमाण इनके पास में नहीं है, प्रमाण हमारे पास में है। इसलिए मैं इनका वेलकम करता हूँ जिन्होंने इस सारी बात पहुँचाई है हमारे साथियों हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। घर घर में हम जाएंगे, ज्ञान का दीप जलाएंगे। घर घर में हम जाएंगे, ज्ञान का दीप जलाएंगे। टाई सूट बूट में एक ही साहिब, बाबा साहिब, बाबा साहिब। टाई सूट बूट में एक ही साहिब, बाबा साहिब, बाबा साहिब। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। एक चीज आप भी एक चीज मैं बता रहा हूँ, जो एक सेकंड एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इनका वेलकम क्यों किया जा रहा है। ये तो मैंने बताया समाज का प्रचार, लेकिन इसके अलावा भी क्या किया है जो अंतानी साहब ये बताएंगे। आप भी सबसे पहले आज सिद्धार्थ बुद्ध विहार की समिति का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर कठिन चीवरदान के कार्यक्रम का आयोजन किया और हमारे धम्म गुरुओं का सम्मान बनाया, और साथ ही साथ तमाम भाई बहनों का जिन्होंने उन धम्म गुरुओं के सम्मान में यहाँ पर आए, और यहाँ पर जो कार्यक्रम चला उसे भी आप लोगों ने चैनल पर देखा। 10 तारीख को अक्टूबर के महीने में गोरखपुर में एक कार्यक्रम आयोजन किया गया, एक प्रदर्शन आयोजन किया गया कलेक्ट्रेट में, जहाँ पर कमिश्नर से कुछ मांगे थी बहुजन समाज की। उन मांगों को दिखाने के लिए, उस खबर को दिखाने के लिए मैं मनोज अंतानी समता आवाज टीवी से अपने सहयोगी संतोष अम्बेर के साथ गोरखपुर पहुँचा था, जहाँ पर आंदोलन चला। ये भारत के इतिहास का पहला एक ऐसा आंदोलन था जो सुबह 9 बजे शुरू हुआ और रात को लगभग 3-4 बजे तक लोग वहाँ पर जमे रहे। हमने हजारों आंदोलन हम प्रोटेस्ट हमने कवर किए हैं, उनमें क्या देखा जाता है कि 300-400 लोग इकट्ठा होते हैं और 2-3 बजे तक वो 50-100 की संख्या में रह जाते हैं। लेकिन ये एकमात्र ऐसा प्रोटेस्ट था कि महिलाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लगभग 10 बजे तक वहाँ पर 20,000 के करीब महिलाएं थी, और शाम को 10 बजे तक जब तक के डीएम साहब ज्ञापन लेकर नहीं पहुँचे, वहाँ पर 50,000 के करीब महिलाएं एकत्र हो चुकी थी। सुबह से आंदोलन में ये डिमांड करी जा रही थी कि हम कलेक्टर को ये अपना ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि इस आंदोलन से पूर्व पिछले साल दिसंबर में और उससे भी पिछले साल दिसंबर में भी ये प्रोटेस्ट वहाँ पर हुआ था। तो हमारी गलती सिर्फ इतनी थी कि हमने वहाँ के डीजीपी से, वहाँ के आईपीएस से, वहाँ के एसएचओ से, वहाँ के कमिश्नर से सिर्फ इतना सा सवाल पूछ लिया कि ये लोग 3 साल से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आपको अपनी मांगे दे रहे हैं, जिनमें 1 एकड़ जमीन प्रत्येक भूमिहीन को देने की डिमांड थी, 20 लाख रुपए प्रत्येक गरीब परिवार को देने की डिमांड थी, और वो भी बिना कर्जे के, बिना किस्तों की एक मुश्त आपको देनी है। 25 लाख रुपए की डिमांड थी उन होनहार छात्रों के लिए जो विदेश पढ़ने जाना चाहते थे, और वो भी एक मुश्त आप देंगे और कोई उसका वो ऋण नहीं होगा, वो आपको मूल देना है। इस तरह की कुछ 11 डिमांड थी, जिनको लेकर अम्बेडकर जन मोर्चा के जो मुख्य संयोजक है सुब्रत कुमार निराला जी, वो अपने पूरे संगठन के साथ वहाँ पर लगे हुए थे। हमारा सवाल पूछना इतना नागवार समझा कि रात को जब हम कार्यक्रम समाप्ति के बाद होटल पहुँचे तो उसी दिन 10 तारीख की रात को हमको होटल से ही डिटेन कर लिया गया। 11:30-12 बजे के बीच की बात है, वो हमको होटल से लेके पकड़कर, और 13 तारीख को लगभग 75 घंटे हमको अवैध रूप से थाना कैंट में गोरखपुर में रखने के बाद 13 तारीख की शाम को हमको माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने हमको दोषी माना, क्योंकि जो कलेक्टर के एक
जो पैरोकार थे उनकी एक कंप्लेंट थी कि इन लोगों ने मेरा घर दबाने की कोशिश की और तोड़फोड़ की और बहुत सारी एलिगेशन उन्होंने लगाए और उन्होंने नामजद, जबकि हम पहली बार गोरखपुर गए थे उस कार्यालय में, उसके बावजूद वो नामजद हमको बता रहे हैं कि मैं इन लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जैसे कि मुझे बताना चाह रहे हैं। खैर कोई नहीं, हम लोग जब थाने से निकले तो हम लोगों ने बड़े शान से गर्व से मुस्कुराते हुए चले जेल की ओर हमने एक नारा लगाया, जय भीम का नारा लगाया हमारे जेल में ही। और जेल के लोग देख रहे थे कि कौन है, पहली बार ऐसे लोग आए हैं जो हंसते हुए जेल में आ रहे हैं, वरना जो आता है रोते हुए रो रहे हैं। हालांकि 1 महीने की हमारी जेल यात्रा रही। हमारे बैरक में लगभग 200 जेल सहयोगी थे जो बंदी थे, उनमें से लगभग 180 को हम जिस दिन जेल से बाहर निकले उन्होंने पैर छुए हमारे और कहा कि आप जैसे आंदोलनकारी हमने कभी नहीं देखे, हम उनको भी अम्बेडकरवादी बनाकर बाहर निकले। तो ये मनोज जी, क्या जिस तरह से बहुजन पत्रकारों को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया, क्या लगता है कि बहुजन पत्रकार जो हैं उन लोगों से सरकार डरी हुई है वहाँ की? देखिए, डरी नहीं है, घबराई हुई है। डरना कहते हैं कि बच्चा एक कोने में जाके छिप गया है, घबराना होता है कि बड़ी भीड़ में भी किसी को पसीने आ रहे हैं। तो घबराई हुई है कि ये कौन लोग हैं जो हमारे ही बीच में, हमारे ही गढ़ में आकर हमारे ही लिए गड्ढा खोद रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो दिल्ली से यहाँ के, जबकि गोरखपुर का कोई पत्रकार वहाँ नहीं पहुँचा। हालांकि 6-7 दिन तक हिंदुस्तान टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक जागरण, भास्कर जैसे बड़े बड़े जो चैनल, जो अखबार थे, वो इस खबर को नेगेटिव भूमिका में दिखा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन पास आए, हमारी रिहाई की खबरें आई, तो उन्होंने प्रमुखता से दिखाया कि ये तो दलितों की, शोषितों की, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते जेल गए थे। उसके बाद वो थोड़ा पॉजिटिव हमारे बीच में हुए। मेरे साथ संतोष है, वो भी कुछ कहना चाहिए। मैं मीडिया बंधुओं का सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद। और साधुवाद सिद्धार्थ जो यहाँ पे बोध विहार है उनका, जितने भी कमेटी। मैं एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ योगी सरकार को कि उन्होंने एक न्योता दे दिया है हम सभी, मतलब जिनसे भी भोजन मिल है उन्होंने न्योता दे दिया है। अब हम बार बार गोरखपुर भी जाते रहेंगे, गोरखपुर ही नहीं पूरे यूपी में हम करते रहेंगे। जितने भी दबे कुचले गरीब वंचित जो लोग हैं उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे। और अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मगर आगे और भी ज़्यादा हम आवाज़ को बुलंद करेंगे। और दूसरी बात, मैं जेल का जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता देना चाहता हूँ। जो कैपेसिटी थी जेल की वो 950 कैदियों की थी, मगर वहाँ पे जो अभी वर्तमान में 2500 जो कैदी हैं वहाँ पे रह रहे हैं। 2500, अब ये लगा सकते हैं 2500 में कौन लोग, सिर्फ और सिर्फ SC ST माइनॉरिटी के लोग 80%, यही ज़्यादा है, 80 से भी ज़्यादा। और यही नहीं, उनको मतलब कि वैसे ही धरा लगा करके पकड़ करके रास्ते पे चल रहा है उसको पकड़ कर सीधा जेल में, ताकि आने वाले चुनाव में वो दिखा सकें अखबारों के माध्यम से कि हमने इतने जो गैंगस्टर पकड़े हैं, इतने चोर पकड़े हैं, इतने लोग पकड़े हुए, एक आंकड़ा बनाकर प्रस्तुत कर सकें और लोगों को ये भ्रमित कर सकें कि हमारी सरकार सबसे अच्छी थी। आप सभी लोगों को धन्यवाद, आपने बड़े प्यार से हमारी बातें सुनी। मैं यहाँ पर हमारी बहनों का जो कोंडली से आई है उनका भी धन्यवाद करूँगा। माता रमाबाई संगठन की मीरा बहन है, पूरा संगठन साथ में है। मीरा दीदी हमारे साथ है, गाजियाबाद से आई है। जगरोसनी बहन जी हमारे साथ है। आप सभी बहनों का मैं धन्यवाद करूँगा और खासकर दीदी का भी स्वागत करेंगे कि धन्यवाद करेंगे कि आप लोगों ने कम से कम ये आवाज़ तो उठाई कि मीडिया कर्मी जेल से आए। इन भाइयों का भी हम थोड़ा स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड में कहना चाहूँगा, देखिए ये हमारे दोस्त बहुत बड़े हो गए हैं और हमें उसमें एक का करना है, ये ध्यान रखना सिर्फ गहराई की बात कर रहा हूँ मैं। एक तो हमारा मीडिया मजबूत खाना आ जा करके इससे ज़्यादा भयभीत है लोग, क्योंकि अभी तक हमारी बात कहीं पहुँच नहीं रही थी। भगवान के चक्कर में हम सब, हमारी जो महिलाएँ हैं विश्वास में थी, पूजा पाठ में लगी थी। आज आप लोगों ने जागृत कर दिया कि नहीं, बुद्ध की तरफ चलो, बाबा साहब की तरफ चलो। उन्होंने जो प्रकाश दिया है हमें, उस प्रकाश में आओ, अंधेरे में मत रहो, अंधेरे में रहना नहीं है हमें। और आज से हमारे अंदर निडरता ही है, निडरता इसलिए हमें ज्ञान हो गया कि हम तो बहुत मजबूत हैं। हमारे कौन पिलर हैं? बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, जो विश्व के टॉप, हम बौद्ध सत्य, और हमारे जो है क्या नाम है तथागत गौतम बुद्ध, जो विश्व के टॉप, जिन्होंने वैज्ञानिक नहीं सब चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है ज्ञान के अंदर। तो ऐसे ऐसे जो हमारे पूज्य हैं उनको मान के हम चल रहे तो डरना काहे का? डरना नहीं है हमें। आँख मीच के आगे बढ़िए,
आंख बीच के आगे बढ़िया, कोई माई का लाल नहीं है हमें रोकने वाला, क्योंकि हमारे पास में विद्या है, अंधकार नहीं है। जय भीम नमो ऐसे ही हाथ लगा लो, खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत भाई अरे सारे हाँ बस ऐसे 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 थोड़ा जो बड़ा हो गया सभी लोग, क्योंकि इनके ऊपर मीडिया अपने समाज का जो कार्य है उसे दिखा रहे हैं, कार्य को सही कर नहीं रहे, जिससे इनकी तरफ से जो भी सहयोग देना चाहे वो भी देते हैं। माता रानी की तरफ से ये मैं हमारे बीच में हमारी 2 महिला मित्र भी हैं जो जेल नहीं गई लेकिन भविष्य में जाएंगी। आप लोग भी इधर आइए, आप लोगों का भी सम्मान आइए मैडम, इनका एंटी सेक्रेटरी तो अभी ले लेंगे। सुमन भाई जिस काम को आप लोग भी कर रहे हैं ना, उसमें जेल जाना तो क्या है, जेल की तैयारी कर लेना। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।